बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट क्लास में स्टूडेंट हम लोब्स डिस्कस कर रहे थे पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो हमने डिस्कस किया था बेटा हाइपोथैलेमस को। लास्ट क्लास में हमने हाइपोथैलेमस को डिस्कस कर लिया था बेटा, और हाइपोथैलेमस से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके थे कि हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन में प्रेजेंट होता है, या फिर बोल सकते हैं कि ब्रेन का पार्ट है बेटा। और यही हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन्हें कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ थी, तो मैंने काफ़ी सारे फंक्शंस आपको बताए थे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाइपोथैलेमस हमारी ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और साथ ही साथ सारी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम भी यही हाइपोथैलेमस करता है। ठीक है बेटा, ये हम डिस्कस कर लिया था। हाइपोथैलेमस कौन से हार्मोन बनाता है ये भी हमने डिस्कस कर लिया था। कौन से हार्मोन बनाता है, तो दो तरह के हार्मोन को बनाने का काम ये हाइपोथैलेमस करता है। फर्स्ट हार्मोन कौन सा था बेटा? फर्स्ट हार्मोन था ऑक्सीटोसिन। कौन सा था बेटा? ऑक्सीटोसिन। और सेकेंड हार्मोन था बेटा वैसोप्रेसिन। फर्स्ट हार्मोन था ऑक्सीटोसिन, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है नाम, और दूसरा था बेटा वैसोप्रेसिन। क्लियर? तो दो तरह के जो हार्मोन है वो बनाने का काम कौन कर रहा है, उसके फॉर्मेशन में हेल्प कौन कर रहा है बेटा? तो हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन का पार्ट है और साथ ही साथ एक ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। इस ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन को फॉर्मेशन करने के बाद में, इनको सिंथेसाइज करने के बाद में, या बोल सकते हैं बेटा इनको बनाने के बाद में, ये हाइपोथैलेमस इन्हें कहाँ पे रिलीज कर देता है? तो जो कि आपको पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब दिख रहा है बेटा, ये वाला, यहाँ पे इसको रिलीज कर देता है। तो ये हार्मोन बनते हैं या फिर सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस में, और हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होने के बाद ये हार्मोन इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब के अंदर आके फिल हो जाते हैं। क्लियर? मीन्स ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है बेटा, ये स्टोरेज करने का काम करता है इन हार्मोन्स को, जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। ये बनाता नहीं है, ठीक है, ये क्या करता है, बस इसको स्टोर करने का काम करता है। बनाता कौन है बेटा? हाइपोथैलेमस। तो कई बार आपको ऐसा भी लिखा दिख सकता है कि पोस्टीरियर जो पिट्यूटरी पार्ट है या फिर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है उससे रिलीज होने वाले हार्मोन ये हैं। तो रिलीज होते हैं बेटा, लेकिन बनाने का काम ये नहीं करता है। ठीक है, बनाने का काम कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। ठीक है, और बनाने के बाद में इसको कहाँ पे जाके स्टोर करते हैं? इनको स्टोर करने का काम कौन करता है बेटा? तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम देखेंगे कि ये सारे जो बेटा हार्मोन्स हैं, ये सारे जितने भी ट्रॉपिक हार्मोन्स, और मैंने बताया था आपको कि पिट्यूटरी ग्लैंड दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है बेटा। एक ऐसे हार्मोन होते हैं जिन्हें बोलते हैं हम ट्रॉपिक हार्मोन। ट्रॉपिक मतलब जो कि बेटा स्टिमुलेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? स्टिमुलेशन। मीन्स ये ऑर्डर देते हैं कि हार्मोन्स की जरूरत है, अब इन्हें रिलीज करना है। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक ऑर्गन को ये इंस्ट्रक्शन देंगे कि अब इस हार्मोन की जरूरत है, अब इसको रिलीज करना है। ठीक है, जब ब्लड में जरूरत होगी तब उसके अकॉर्डिंग वो रिलीज करेगा ये ऑर्गन, और इंस्ट्रक्शन कौन प्रोवाइड करेगी? पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर बेटा? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है। बाकी जितने भी ग्लैंड्स है या फिर जितने भी ऑर्गन है जो कि ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं बेटा, जैसे लीवर भी एक ऑर्गन है और साथ ही साथ एक ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ठीक है, ऐसे ही पैनक्रियास, पैनक्रियास भी एक बॉडी ऑर्गन है, और ऑर्गन के साथ साथ ये एक ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। तो जितनी भी ग्लैंड्स है बेटा, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स है या फिर ऐसे ऑर्गन्स जो कि ग्लैंड की तरह भी एक्ट करते हैं, उन्हें कंट्रोल करने का काम ये पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। लेकिन इस पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो इसको भी कंट्रोल करने का काम करता है हाइपोथैलेमस। कौन करता है बेटा? हाइपोथैलेमस। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया था आपको? हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, वही अभी हम रिवाइज कर रहे हैं एक बार, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 12th में भी पढ़ने को मिलेगा। तो बेस आपको यहीं से स्ट्रॉन्ग करना है इस चैप्टर का, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इनमें से आते हैं।
आप अगर जो एग्जाम देते हो नेशनल लेवल के, जैसे बेटा आईजेएसओ दोगे आप, तो आईजेएसओ में इसका क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अगर एनएसओ देते हो तो एनएसओ में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, इसके आईएसओ में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो बेटा जितने भी ओलंपियाड्स के एग्जाम होते हैं उनमें इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड्स और ऑर्गन, जितने भी ग्लैंड है बेटा उनको कंट्रोल करने का काम ये पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। और साथ ही साथ ऐसे ऑर्गन जो कि ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया बेटा कि लीवर भी एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का इम्पॉर्टेंट, और ये भी ग्लैंड की तरह वर्क करता है। ऐसे ही जो पैनक्रियास है जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करती है बेटा, आपको पता है एक ऑर्गन है पैनक्रियास, ये डाइजेशन में भी हेल्प करती है ना। जब फूड डाइजेस्ट होता है तो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, और पैनक्रियाटिक जूस में बेटा अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से फूड डाइजेस्ट होता है ना। और लेकिन ये पैनक्रियास बेटा एक ग्लैंड की तरह भी वर्क करती है, मतलब ये क्या रिलीज करेगी, ग्लैंड्स क्या रिलीज करती है बेटा, तो ग्लैंड्स सीक्रेटरी नेचर की होती है। और क्या रिलीज करती है ये, तो किसका सीक्रेशन करती है बेटा, हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। और हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, हार्मोन्स होते हैं केमिकल मैसेंजर। क्या होते हैं बेटा, केमिकल मैसेंजर। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक, आपको जो अभी मेजर टेस्ट होगा आपका सेकंड, उसमें आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से पढ़ना बेटा, आपके सारे क्वेश्चन सही होने चाहिए और आपके 100% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो ग्लैंड्स और ऑर्गन सबको कंट्रोल करने का काम ये पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ऐसे ग्लैंड्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, उनको भी कंट्रोल करती है। साथ ही साथ ऐसे ऑर्गन्स जो कि ग्लैंड की तरह वर्क करते हैं उन्हें भी कंट्रोल करने का काम यही पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसी नेचर की वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटा, मास्टर ग्लैंड। मास्टर मतलब क्या होता है कि ये इन सब का मास्टर है। ठीक है, समझ में आया बेटा। या फिर इसको बोलते हैं लीडर ऑफ आर्केस्ट्रा, लीडर ऑफ आर्केस्ट्रा। जैसे बेटा आर्केस्ट्रा होता है ना, आर्केस्ट्रा में एक लीडर होता है, वैसे ही जितने भी यहाँ पर मेंबर हैं उनका लीडर कौन है बेटा, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। सबको कंट्रोल करने का काम कौन कर रही है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। इसीलिए इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा मास्टर ग्लैंड। तो कंफ्यूज मत होना, क्वेश्चन में क्या दिया है उसको अच्छे से देखना, मास्टर ग्लैंड पूछा है या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पूछा गया है। अगर पूछता है बेटा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन सी है, तो मास्टर ऑफ मास्टर मतलब मास्टर तो कौन सी हो गई, पिट्यूटरी ग्लैंड। अब इस मास्टर ग्लैंड को भी कंट्रोल कौन कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस। इसीलिए हाइपोथैलेमस को बोलते हैं हम मास्टर ऑफ मास्टर। मास्टर का भी मास्टर, मास्टर कौन था, पिट्यूटरी। ठीक है, अब इस मास्टर का भी मास्टर कौन है, इसको भी कंट्रोल करने का काम कौन कर रहा है, तो ये हाइपोथैलेमस। यहां तक क्लियर। इसके बाद मैंने बताया था बेटा आपको कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 3 लोब प्रेजेंट होते हैं। ये आपको फर्स्ट लोब दिख रहा है आगे वाला, ठीक है, आगे वाला जो लोब दिख रहा है बेटा, इसे बोलते हैं एंटीरियर लोब। क्या बोलते हैं बेटा, एंटीरियर लोब। क्लियर। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोब है इसलिए क्या बोलेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। एक और लोब होता है बेटा जिसको बोलते हैं पोस्टीरियर लोब। ठीक है, एक और लोब होता है पोस्टीरियर लोब। एक लोब और होता है बेटा इन दोनों के बीच में, जिसे बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, इंटरमीडिएट लोब होता है, बीच का लोब होता है बेटा, इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच वाला। ठीक है, तो बीच में जो एक और लोब होता है इसको बोलते हैं हम पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, ऐसे ही इस एंटीरियर पिट्यूटरी लोब का भी नाम है, इसे बोलते हैं बेटा पार्स डिस्टेलिस। क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस, PARS, पार्स डिस्टेलिस, DISTALIS। तो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब को पार्स डिस्टेलिस भी बोलते हैं। क्लियर बेटा, यहां तक समझ में आया। एक और लोब होता है जो कि दोनों लोब्स के बीच में प्रेजेंट होता है बेटा, अभी यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं आपको रीजन बताता हूँ क्यों नहीं दिख रहा है। तो बीच में जो एक लोब होता है उसको बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया। क्या बोलते हैं बेटा, पार्स इंटरमीडिया या पार्स इंटरमीडिएट।
तो इस पहले इसकी भी स्पेलिंग लिख लेना बेटा, पार्स, PARS, पार्स इंटरमीडिएट, INTERMEDIATE, पार्स इंटरमीडिएट। क्लियर। इसके बाद में बेटा ये जो पोस्टीरियर लोब है, इस पोस्टीरियर लोब को बोलते हैं पार्स नर्वोसा। क्या बोलते हैं बेटा? पार्स नर्वोसा, NERVOSA, पार्स नर्वोसा। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा? पार्स नर्वोसा। अब हमने देखे ये 3 लोब है, लेकिन यहाँ पे आपको 2 ही लोब दिखाई दे रहे हैं बेटा। ह्यूमंस में ये जो अभी मैंने जो आपको दोनों लोब्स के बीच में एक लोब बताया है, पार्स इंटरमीडिया, ह्यूमंस में ये ऑलमोस्ट इस एंटीरियर पार्ट के साथ में मर्ज हो जाता है। दोबारा सुनना बेटा, मैंने आपको बताया है कि 3 लोब प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर 2 ही लोब आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि तीसरा वाला लोब कहाँ गया? तो तीसरा वाला जो लोब होता है बेटा ह्यूमंस में, जो कि दोनों के बीच में प्रेजेंट है बेटा लोब, जिसको नाम दिया है हमने पार्स इंटरमीडिया। ये पार्स इंटरमीडिया ह्यूमंस के अंदर ऑलमोस्ट इस एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के साथ में मर्ज हो जाता है और एक ही की तरह दिखता है। तो मतलब ये जो इंटरमीडिया वाला पार्ट है, इंटरमीडिया वाला जो लोब है बेटा, वो इस एंटीरियर पिट्यूटरी लोब के साथ में मर्ज हो चुका है, इसलिए आपको ये नजर नहीं आ रहा है। क्लियर। लेकिन आपके मॉड्यूल में या फिर अगर आप देखोगे आपकी बुक वगैरह में अगर कहीं दिया होगा तो वहाँ पे 3 लोब दे रखे हैं, तो वो भी ठीक है। ये थोड़ा सा हायर क्लास के हिसाब से है कि यहाँ पे जो बेटा इंटरमीडिएट लोब होता है वो एंटीरियर लोब के साथ में मर्ज हो जाता है। आगे आपको पढ़ने को मिलेगा 11th-12th में। ठीक है, तो अभी आपके बुक में जितना है जिस हिसाब से अभी उस हिसाब चलने दो, लेकिन मैं एक्चुअल आपको चीज बता रहा हूँ कि क्या होता है। क्लियर। इसके बाद में बेटा मैंने बताया था कि सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान से। क्या क्वेश्चन बन रहा है? ध्यान याद रखना, मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा हॉर्मोन्स या फिर सबसे ज्यादा स्टिमुलेशंस प्रोवाइड करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी लोब करती है? तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हॉर्मोन्स या फिर स्टिमुलेशंस प्रोवाइड करने का काम है वो कौन कर रही है बेटा? तो एंटीरियर लोब। तो इसीलिए एंटीरियर लोब सबसे ज्यादा हॉर्मोन्स रिलीज करती है, स्टिमुलेशंस प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ये वाला, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो मतलब 6 स्टिमुलेशन प्रोवाइड कर रही है ये। यहाँ पर आपको दिख रहा है जो पार्स नर्वोसा वाला है, जो कि पोस्टीरियर पार्ट है बेटा, पोस्टीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये 2 ही हार्मोन को रिलीज कर रहा है। ठीक है, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। क्लियर। यहाँ समझ में आया बेटा? इसके बाद में जो बेटा एंटीरियर पार्ट है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ये अलग अलग हार्मोन रिलीज करती है, डिफरेंट टाइप की स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पे एक स्टिमुलेशन दे रखा है बेटा, एक जो हार्मोन है उसका नाम है ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आप बस एक सीक्वेंस में लिख लेना कि पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं। जब आप नोट्स बनाओ तो एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको लिख लेना, ये डायग्राम मत बनाना, बस आप सीधे लिख लेना। फर्स्ट हार्मोन कौन सा है जो कि एंटीरियर लोब से रिलीज होता है? तो ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन का मतलब क्या है बेटा? ग्रोथ हार्मोन हमारी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है बेटा? ग्रोथ के लिए, हमारी मसल्स की ग्रोथ के लिए, हमारी बोन्स की ग्रोथ के लिए, है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। इसके बाद में जो सेकंड हार्मोन है बेटा, यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रोलैक्टिन। क्या नाम बेटा? प्रोलैक्टिन। तो ये बेटा प्रोलैक्टिन जो है, अगर हम इसके बाद में आगे थ्योरी पढ़ेंगे, अभी बस आप इसको शॉर्ट में समझ जाओ ताकि आपको बस आगे थ्योरी पढ़नी पड़े, आप मतलब समझ जाओ कि क्या हार्मोन ये वर्क कर रहा है, क्या फंक्शन है। अगर आप ये फ्लो चार्ट की फॉर्म में फंक्शंस को समझ गए तो आपको थ्योरी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो प्रोलैक्टिन जो है बेटा, प्रोलैक्टिन क्या करता है? जो मेमरी ग्लैंड है बेटा, फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेटा। क्या होती है? मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट।
और मेमरी ग्लैंड की प्रेजेंस मैमल्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, या फिर बोल सकते हैं एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। हमें मैमल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम मैमल्स जो होते हैं बेटा, उनके अंदर मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है और इसी मेमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है बेटा, है ना। इसी मेमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज होता है और इसी मिल्क से एक मदर अपने बेबी का नरिशमेंट करती है। क्लियर? तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन फीमेल्स के अंदर मेमरी ग्लैंड को ज़्यादा एक्टिवेट करता है, ठीक है, और ये मेमरी ग्लैंड मिल्क रिलीज करती है, मीन्स ये मिल्क के सीक्रेशन को बढ़ाता है। समझ में आया बेटा? मिल्क के सीक्रेशन को बढ़ाने का काम करता है, ताकि एक फीमेल आफ्टर पार्चुरेशन, जैसे ही वो अपने बच्चे को अपनी बॉडी से सेपरेट करती है, अपने बेबी को बर्थ देती है, तब उसकी जो बेटा जो मेमरी ग्लैंड होती है जो कि ब्रेस्ट में प्रेजेंट होती है, ये मेमरी ग्लैंड मिल्क रिलीज करना स्टार्ट कर देती है ताकि उसके बेबी का नरिशमेंट हो सके उस मिल्क से। क्लियर? समझ में आ गया बेटा प्रोलैक्टिन क्या करता है? दोबारा बताने की जरूरत है? एक बार दोबारा सुन लो ध्यान से, एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ बेटा। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है। अब मेमरी ग्लैंड क्या होती है बेटा? तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रखा है बेटा, जो फीमेल्स में जो ब्रेस्ट होते हैं बेटा, उनके ब्रेस्ट में मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यहाँ पे आपको ग्लैंड दिख रही है छोटी छोटी, ये क्या है बेटा? मेमरी ग्लैंड। तो ये मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करते हैं जैसे ही आगे ये बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन, तो ये मेमरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिल्क रिलीज करने का काम करती है। मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड जो है बेटा मेमरी ग्लैंड, उसको स्टिमुलेशन मिलता है इस प्रोलैक्टिन हार्मोन का, जो कि रिलीज होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसे ये मेमरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है बेटा, ये क्या करेगी? मिल्क रिलीज करेगी। ठीक है, क्या रिलीज करेगी बेटा? मिल्क। और ये मिल्क कब रिलीज होना स्टार्ट होता है बेटा? ये तो कब रिलीज होता है? जब एक फीमेल अपने बेबी को बर्थ देती है, जब पार्चुरेशन स्टेप होता है। अब आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया है, आपको पार्चुरेशन का मतलब समझ में आना चाहिए। तो जैसे ही पार्चुरेशन होता है, जैसे ही बेबी का बर्थ होता है बेटा, तब ये जाके मेमरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है। अब इसका भी कैसे पता चलता है तो ये मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है, जब हम ऑक्सीटोसिन पढ़ेंगे। तो बेटा ये एक्टिवेट होती है मेमरी ग्लैंड, और मेमरी ग्लैंड मिल्क रिलीज करना स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से एक फीमेल अपने बेबी का नरिशमेंट करती है, ठीक है, उसी मिल्क से। समझ में आया बेटा? और ये जो मेमरी ग्लैंड है बेटा, ये मैमल्स के अंदर ही प्रेजेंट होती है। हम सब क्या है बेटा? हम सब मैमल्स हैं। जितने भी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अपने बेबीज को मिल्क फीड कराते हैं बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं? मैमल्स। क्योंकि उनकी ब्रेस्ट में बेटा मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, और ये मेमरी ग्लैंड की प्रेजेंस जो है वो मैमल्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ऐसा नहीं कि बेटा आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, आपको आसपास से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं कि मैमल्स को मैमल्स क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए हम थोड़ा सा उसका आसपास की नॉलेज को भी गेन करते चलते हैं आगे। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा क्या है? इसके बाद में यहाँ पर दिया हुआ है बेटा दो और हार्मोन LH एंड FSH, ठीक है। तो LH भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा दोनों के अंदर, मेल और फीमेल के अंदर, ठीक है। ये LH भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल्स के अंदर भी और मेल के अंदर भी, ये हम आगे देखेंगे। और इस LH का नाम क्या है बेटा? तो इस LH का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। आपको आगे लिखा दिखेगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? ऐसे ही बेटा ये FSH है, FSH की फुल फॉर्म क्या होती है? FSH है बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है बेटा? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये भी नाम आपको आगे दिख जाएगा लिखा हुआ, है ना, टेंशन मत लेना कि नाम लिखना है आपको, आगे लिखा हुआ है, हम देखेंगे आगे। इसके बाद में बेटा एक और हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसका नाम है ACTH। क्या नाम बेटा? ACTH। तो ACTH क्या है बेटा? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन।
क्या नाम बेटा? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। क्लियर? क्या नाम बेटा? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। समझ में आया? इसके बाद में बेटा यहाँ पर एक और हार्मोन है जो कि लिखा हुआ है बेटा TSH। तो TSH का क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है बेटा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर? ऐसे ही दो और हार्मोन है जो कि रिलीज करती है ये पिट्यूटरी लोब, जो कि बैक साइड वाला लोब है बेटा, पीछे वाला जो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो भी दो तरह के हार्मोन रिलीज करता है जिसको एक्चुअल में ये पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं बनाती है। एक्चुअल में कौन बनाता है इसको? तो हाइपोथैलेमस। कौन बनाता है बेटा? हाइपोथैलेमस। इसीलिए मैंने बताया था आपको कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के जो बेटा फंक्शंस हैं वो एसोसिएटेड है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक करते हैं, क्योंकि ये जो हार्मोन है बेटा जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज कर रही है, उनको सिंथेसाइज कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। और उनको रिलीज कौन कर रहा है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्लियर? तो ये भी दो हार्मोन रिलीज करती है बेटा। पहला है बेटा वैसोप्रेसिन। कैसा है बेटा? वैसोप्रेसिन, जिसका और दूसरा नाम है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ऐसे ही यहाँ पर एक और हार्मोन है बेटा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का भी फंक्शन हम आगे देखेंगे, धीरे धीरे समझते चलते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बेटा थ्योरी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द एंटीरियर लोब ऑफ योर पिट्यूटरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स इंक्लूडिंग। तो हमने देख लिया कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है बेटा एंटीरियर पार्ट पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, क्योंकि इसमें एंटीरियर लोब में बेटा अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं और ये अलग अलग टाइप की सेल्स अलग अलग टाइप के हार्मोन को रिलीज करने का काम करती है। तो फर्स्ट है इसमें ग्रोथ हार्मोन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हमने समझ भी लिया है कि इट रेगुलेट्स द ग्रोथ एंड फिजिकल डेवलपमेंट। हमारा जितनी भी ग्रोथ होती है बेटा, जितना भी डेवलपमेंट होता है, हम हाइट में बढ़ते हैं, तो किसकी वजह से होता है? इसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से। हमारी बॉडी की जैसे हमारी एज बढ़ती है बेटा, एज के हिसाब से हमारे बॉडी के पार्ट्स उसी प्रोपोर्शन में बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ग्रो होते हैं, तो इसी ग्रोथ हार्मोन की वजह से होता है। It can stimulate growth in almost all of your tissues। हमारे जितने भी टिश्यूज हैं, हमारे जितने भी ऑर्गन्स है बेटा, क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी ऑर्गन बने बेटा वो सब टिश्यूज या फिर सेल से मिलके बने, है ना। तो जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी हमारे एज के साथ में धीरे धीरे जितनी उनकी बेटा एक लिमिट है वहां तक वो बढ़ना स्टार्ट करते हैं नॉर्मल कंडीशन में। एक नॉर्मल कंडीशन में बात कर रहा हूं मैं, है ना। इट्स प्राइमरी टारगेट आर बोन्स एंड मसल। बेटा सब इनका प्राइमरी टारगेट क्या है? बोन्स एंड मसल्स। जैसे जैसे हम ग्रोथ करते हैं हमारी बोन्स की भी ग्रोथ होती है और साथ ही साथ में हमारी मसल्स भी धीरे धीरे ग्रो करती हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं बेटा ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है, मतलब सॉरी ग्रोथ हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी होती है या फिर, है ना, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड इस ग्रोथ हार्मोन को कम से कम बना रही है या फिर रिलीज कर रही है। और ऐसा कब होगा? अगर इस पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई फंक्शनल डिफेक्ट आ जाता है। अगर ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है बेटा, इसके एंटीरियर लोब में अगर कोई भी फंक्शनल डिफेक्ट आ जाता है तो ये ग्रोथ हार्मोन सपोज कम बना रही है या फिर ज्यादा बना रही है ना। दो कंडीशन हो सकती है। हार्मोन क्या है बेटा? केमिकल है। अभी केमिकल या तो ज्यादा बन सकते हैं या फिर कम बन सकते हैं। ठीक है, सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब में कोई फंक्शनल डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर रही है बेटा, तो क्या होगा? ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, है ना। और इसी ज्यादा ग्रोथ हो जाती है जब एक इंडिविजुअल में, तो बेटा इसी डिफेक्ट को बोलते हैं, इसी डिजीज को बोलते हैं हम एक्रोमेगेली। क्या बोलते हैं? एक्रोमेगेली। स्पेलिंग लिख लेना बेटा, ACROMEGALY, एक्रोमेगेली।
तो ये कब होता है बेटा, जब ये ग्रोथ हार्मोन एक्सेसिव सीक्रेट होता है। जब ये एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट होगा, एक्सेस अमाउंट में रिलीज होगा, तब जो डिजीज होती है उसका नाम है एक्रोमेगेली। क्लियर। एक और डिजीज दिख सकती है आपको बेटा, एक और डिजीज आपको मिल सकती है जिसका नाम बेटा जाइजेंटिज्म। क्या नाम है? जाइजेंटिज्म, GIGENTISM, जाइजेंटिज्म या एक्रोमेगेली, दोनों के अंदर ही बॉडी की ग्रोथ जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलती है। इसके बाद में बेटा अगर ये जो सीक्रेशन है ग्रोथ हार्मोन का ये कम होता है, अगर एक जितना नॉर्मल होना चाहिए बेटा उससे अगर भी कम होता है, तब क्या होगा? तो आप सोच सकते हो जब ज़्यादा होने से हाइट बढ़ रही है तो कम होने से क्या होगा? क्या होगा? तो हाइट जो है बेटा वो कैसी रह जाएगी? स्टंटेड। कैसी रह जाएगी? छोटी रह जाएगी बेटा, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं हम डार्फिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? डार्फिज्म। ठीक है, बोनापन। समझ में आया बेटा? क्या बोलेंगे हम? डार्फिज्म। स्पेलिंग लिख लेना, DWARFISM, डार्फिज्म। डार्फिज्म मतलब क्या होता है बेटा? बोनापन, बोना रह जाता है इंसान। जो इंडिविजुअल है वो कैसा दिखता है? बोना। उसकी हाइट जो है रुक जाती है, शॉर्ट रहता है वो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? शॉर्ट। क्लियर। ये समझ में आ गया आपको ग्रोथ हार्मोन क्या होता है। इसके बाद में एक और हार्मोन है जिसका नाम है, सेकंड हार्मोन पढ़ रहे हैं बेटा, फर्स्ट समझ में आ गया हमें बिल्कुल अच्छी तरीके से कि ग्रोथ हार्मोन होता क्या है और ये क्या फंक्शन करता है। सेकंड है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसका नाम है बेटा TSH। हमने देखा था TSH लिखा हुआ, TSH की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है। आपसे कई बार बस फुल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लेता है सिंपली। ठीक है, तो आपको आना चाहिए, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है। TSH क्या करता है? TSH मैंने बताया इसका नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम से आप समझ सकते हो कि ये जो बेटा हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, इंस्ट्रक्शन देता है। और क्या इंस्ट्रक्शन देता है? कि थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करे। हम पढ़ेंगे आगे बेटा थायराइड ग्लैंड अलग से कि थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है, और इस थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज कराने के लिए जो ऑर्डर देता है बेटा वो कौन सा हार्मोन देता है? तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्लियर बेटा? यही लिखा हुआ है यहाँ पे, इट एक्टिवेट्स योर थायराइड टू रिलीज थायराइड हार्मोन। थायराइड ग्लैंड को ये स्टिमुलेशन प्रोवाइड करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जैसे ही स्टिमुलेशन आता है इस थायराइड ग्लैंड के पास, तो थायराइड ग्लैंड अपने हार्मोन्स रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में बेटा? अब आगे देखेंगे हम, ये अभी बिल्कुल मत समझो कि क्या होता है बेटा मेटाबॉलिज्म, हम आगे समझ लेंगे इसको, क्योंकि हमें थायराइड ग्लैंड अलग से पढ़ना है पूरा। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट टाइप की ग्लैंड है LH। तो LH का सबसे पहले तो आप नाम लिख लो, क्या है LH। ठीक है, LH का नाम लिख लो। तो बेटा ये LH क्या होती है? LH का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मैंने बताया था आपको, नाम इंपॉर्टेंट है बेटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्लियर? और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के अंदर भी एक्ट करती है और साथ ही साथ फीमेल के अंदर भी एक्ट करती है। मेल के अंदर ये टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है बेटा, कि मेल के जो बेटा टेस्टिस है उनके थ्रू मेल हार्मोन का प्रोडक्शन हो और साथ ही साथ ये रिलीज हो। ठीक है, तो जब भी जरूरत होती है तब ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाता है, स्टिमुलेशन प्रोवाइड करके। और किसको? तो टेस्टिस को। हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन चैप्टर में कि टेस्टिस ही है मेल के अंदर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि मेल हार्मोन भी बनाते हैं बेटा और साथ ही साथ गैमेट्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो ये टेस्टिस मेल हार्मोन बना रहे हैं, मतलब ये ग्लैंड की तरह भी एक्ट करते हैं। ऐसे फीमेल के अंदर जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है बेटा ओवरी,
कि ओवरी हार्मोन्स भी रिलीज करती है और गैमेट्स भी रिलीज करने का काम करती है। तो ओवरी भी क्या हो गई, एक ग्लैंड, ठीक है। तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाता है बेटा, और फीमेल के अंदर ये किसका प्रोडक्शन कराता है, ईस्ट्रोजन का। और ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन भी बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है हम आगे समझेंगे जब हम पढ़ेंगे बेटा ओवरी। क्लियर? थोड़ा सा मैंने बताया था रिप्रोडक्शन चैप्टर में, अगर आपको याद हो तो ठीक है, वरना अपन दोबारा उसको डिस्कस करने ही वाले हैं। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं। प्रोलेक्टिन, मैंने एक और हार्मोन का नाम बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको, प्रोलेक्टिन। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे बेटा, प्रोलेक्टिन हेल्प्स वुमन हु आर ब्रेस्ट फीडिंग प्रोड्यूस मिल्क। तो बेटा जितनी भी प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं उनमें पार्चुरेशन के बाद में बेटा मिल्क रिलीज होना स्टार्ट करती है मेमरी ग्लैंड, और किसके स्टिमुलेशन के थ्रू, तो प्रोलेक्टिन हार्मोन के स्टिमुलेशन के थ्रू। जैसे ये प्रोलेक्टिन हार्मोन मेमरी ग्लैंड पे जाके एक्ट करेगा कि मेमरी ग्लैंड क्या करेगी बेटा, मिल्क रिलीज करना स्टार्ट कर देगी, और इसी मिल्क के थ्रू एक फीमेल जो कि अपने बेबी को बर्थ दिया है उस बेबी का नरिशमेंट करती है। इसके बाद में यहाँ पे नेक्स्ट और हार्मोन दे रखे हैं जो कि आपको उधर नहीं दिखा रखे थे, आपके सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडिशनल पार्ट है ये, आप देख सकते हैं। तो दो और हार्मोन है बेटा यहाँ पर। फर्स्ट है बेटा एंडोर्फिन, ठीक है, फर्स्ट कौन सा है बेटा, एंडोर्फिन, और सेकंड है एनकेफेलिन्स, ठीक है। फर्स्ट है एंडोर्फिन, यहाँ पे दो और एक्स्ट्रा हार्मोन के नाम लिखे बेटा जो मैंने आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिखे, एंडोर्फिन और सेकंड है एनकेफेलिन्स। तो ये दोनों बेटा ये क्या होते हैं, ये दोनों पेन रिलीविंग प्रॉपर्टीज होती है इन दोनों हार्मोन की, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं, प्लेजर सेंटर ऑफ द ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा, प्लेजर सेंटर ऑफ द ब्रेन। ये पेन को रिलीव करने में हेल्प करते हैं ये हार्मोन। जिस टाइम हम पेन होता है, कोई चोट लग जाती है, तो धीरे धीरे पेन को रिलीव करने में यही जो हार्मोन्स है वो वर्क करते हैं, ठीक है बेटा। अब इनको आप मत समझो क्योंकि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है ये आपके लिए। इसके अलावा बेटा मैंने आपको दो और हार्मोन के नाम बताए थे यहाँ पर, वो भी समझ लेते हैं हम क्या है। तो फर्स्ट है इसमें कौन सा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, या फिर इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं बेटा ACTH, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है बेटा, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। और ये क्या काम करता है बेटा, तो ये कहाँ पे जाके एक्ट करता है, ये करता है एड्रेनलिन ग्लैंड के कॉर्टेक्स पे, ठीक है। एड्रेनलिन ग्लैंड होती है बेटा हमारी किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं। ये भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं एड्रेनलिन ग्लैंड को। तो अभी आप इतना मत समझो, बस ये समझो कि ACTH जो हार्मोन है बेटा ये कहाँ एक्ट करता है जाके, तो एड्रेनलिन ग्लैंड की कॉर्टेक्स पे। और इसी एड्रेनलिन ग्लैंड की कॉर्टेक्स से दो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं बेटा, कॉर्टिसोल, ठीक है, और कॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर FSH, ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स या फिर FSH। तो बेटा ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर वर्क करता है। मेल के अंदर ये स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है और फीमेल के अंदर ये oogenesis में हेल्प करता है। अब आप समझ चुके हो क्योंकि आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है और oogenesis क्या होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बनते हैं और oogenesis में क्या बन रहे हैं, ठीक है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हम सारी ग्लैंड्स को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आपको थायराइड ग्लैंड पढ़नी है बेटा, पीनियल ग्लैंड पढ़नी है,
ठीक है। इसके बाद में आपको पैनक्रियास पढ़ना है। तो ऐसी बहुत सारी ग्लैंड्स इसको आपको सेपरेट पढ़नी है। बस आपको ये समझाने का मतलब ये था कि आपको पता होना चाहिए कि एंटीरियर लोब से जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो किन किन ग्लैंड पे जाके एक्ट कर रहे हैं। तो आपको ग्लैंड का नाम सुनने को मिल रहा है, बस अभी इतना ही आप समझो, ठीक है। इसके बाद में जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उन ग्लैंड्स को, तब ये भी इंफॉर्मेशन वहां पर आएगी। इसके बाद में एक और लोब है बेटा, मीडियन लोब, या फिर बोल सकते हैं इंटरमीडिएट लोब, जो कि दो लोब्स के बीच में प्रेजेंट है। लेकिन मैंने वहां पर नहीं दिखा रखा था ना डायग्राम में, ये मैंने आपके मॉड्यूल के हिसाब से दिखा रखा है आपको, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल में दिया हुआ है शायद। लेकिन बेटा अगर आप हायर क्लास में पढ़ोगे तो वहां पर आपको नहीं मिलेगा ये मीडियन लोब पढ़ने को, क्योंकि ये मीडियन लोब या फिर इंटरमीडिएट लोब किसके साथ में मर्ज हो जाता है बेटा, तो एंटीरियर लोब के साथ में मर्ज हो जाता है, इस वजह से, ठीक है। तो ये जो मीडियन लोब है बेटा, ये एक ही हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है बेटा, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मिलेनोसाइट क्या होती है बेटा, मिलेनोसाइट सेल्स होती हैं। मिलेनोसाइट, साइट टर्म का मतलब क्या होता है बेटा, साइट टर्म का मतलब होता है सेल्स। ये बेटा सेल्स होती हैं मिलेनोसाइट सेल्स, जो कि मिलेनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन करती है और उनको रिलीज करने का काम करती है। किनको रिलीज करने का काम करती है, मिलेनिन पिगमेंट को रिलीज करने का काम करती है। क्लियर। और ये बेटा मिलेनिन पिगमेंट क्या करता है, तो आपकी बॉडी में जो पिगमेंटेशन होता है बेटा, जो डार्क कलर होता है आपकी बॉडी का, जैसे ही आप सनलाइट के ज़्यादा कांटेक्ट में आते हो आपकी स्किन जो है बेटा वो ज़्यादा डार्क हो जाती है। और क्यों डार्क होती है, क्योंकि ये सनलाइट की वजह से ये जो मिलेनोसाइट सेल है बेटा, ये ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में मिलेनिन पिगमेंट का रिलीज करना स्टार्ट कर देती है। जैसे ही ये पिगमेंट ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होते हैं वैसे ही आपकी स्किन जो है डार्क नजर आती है। तो जब आप ज़्यादा सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं तो आपकी स्किन डार्क होती है। किस वजह से होती है, आपको समझ में आ गया किसकी वजह से होती है बेटा, तो मिलेनिन पिगमेंट की वजह से। किसकी वजह से होती है बेटा, मिलेनिन पिगमेंट की वजह से। क्लियर। इसके बाद बेटा ये मिलेनिन पिगमेंट कब ज्यादा बनता है, तो जैसे ही ये हम सनलाइट कांटेक्ट में आते हैं तब ये ज्यादा बनता है। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम पोस्टीरियर लोब्स के थ्रू कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं और ये क्या फंक्शन करते हैं। तो फंक्शन तो आपको जब हम स्पेसिफिक ग्लैंड को पढ़ेंगे तब भी वहाँ पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन अभी आपको ऊपर से समझना है कि कौन कौन से हार्मोन है और क्या कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेना है बस। पोस्टीरियर लोब जो है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे लिखा हुआ भी ये पॉइंट देखना यहाँ पे, these hormones are usually produced in your hypothalamus and stored in the posterior lobe until they are released। तो मतलब क्या होता है, इसको बनाने का काम हाइपोथैलेमस करता है और जैसे ही ये हार्मोन बन जाते हैं तो जब भी इनकी जरूरत होती है तो ये स्टोर कहाँ जाके हो जाते हैं, पोस्टीरियर लोब में। और जैसे ही जब भी इनकी ज़रूरत होगी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, जैसे ही इनकी रिक्वायरमेंट होगी हमारी बॉडी को, वैसे ही ये हार्मोन्स रिलीज होंगे इस पोस्टीरियर लोब से। ठीक है बेटा। और कौन कौन से हार्मोन है, तो फर्स्ट है वैसोप्रेसिन, ठीक है, और सेकंड है ऑक्सीटोसिन। क्लियर। तो बेटा वैसोप्रेसिन क्या करता है, वैसोप्रेसिन को दूसरा नाम क्या है बेटा, दूसरा नाम क्या देते हैं, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन मतलब यूरिन से इसका कनेक्शन है कुछ, है ना, मतलब इसका किससे कनेक्शन है बेटा, यूरिन से। और ये क्या करता है ये हार्मोन, तो बेटा ये हार्मोन हमारे अगर पढ़ा होगा तो बेटा हमारे किडनीज के अंदर नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी किडनीज की मेन फिल्ट्रेशन यूनिट है, या फिर बोल सकते हैं कि मेन फंक्शनल यूनिट है, जिसकी वजह से किडनी ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो बेटा एक्सेस वाटर जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, एक्सेस जितना भी वाटर होता है वो क्या होता है बेटा, एक यूरिन की फॉर्मेशन जितना भी फिल्ट्रेट होता है
हमारी बॉडी से ब्लड के अंदर जितना भी फिल्ट्रेट होता है वो सारा फिल्टर होके और वाटर का वॉल्यूम मेकअप होके किसका फॉर्मेशन करता है, तो यूरिन का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, ये आपको पता है, सिंपल सी चीज़ है। और बेटा यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेट रहे या फिर हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वाटर कंजर्व रहे, या फिर सिंपली मैं एक वर्ड बोलता हूँ कि हमारे यूरिन से ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो हमारी बॉडी के थ्रू, इसीलिए ये वैसोप्रेसिन हार्मोन वाटर को कंजर्व करता है, ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से वाटर का लॉस नहीं होने देता है यूरिन के थ्रू। क्लियर बेटा? और किससे प्रिवेंट करता है हमें? डिहाइड्रेशन से, ताकि हमारी बॉडी के अंदर वाटर की कमी ना हो। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है बेटा? पानी की कमी होना, तो पानी की कमी से बचाता है हमें ये वैसोप्रेसिन। इसके बाद में ऑक्सीटोसिन एक और हार्मोन है जिसको हम बेटा नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आप इसी को अच्छे से कवर कीजिए, अच्छे से लर्न कीजिए। नेक्स्ट क्लास से हम पोस्टीरियर लोब को दोबारा से एक बार डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए लेक्चर को अच्छे सुनिए बेटा, अपना ध्यान रखिए, और जो आपका आने वाला टेस्ट है मेजर टेस्ट, उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड लक।